नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। यदि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का यहाँ पर एनईपी अर्थात नई शिक्षा नीति के अनुसार मैथमेटिक्स का पेपर है। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के यहाँ पर हम 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में कई बार आ चुके हैं और साथ ही साथ इनका हम सोल्यूशन भी देंगे। और इसके पहले हमने बता दें कि हमने यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के कई पेपर भी अपलोड किए हैं और उसका सोल्यूशन भी अपलोड किया है। साथ ही साथ और बता दें आपको, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बीएससी पेपर के प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट वाइज अर्थात जो है हर यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताया है, जिसमें से 2 वीडियो है यहाँ पर 20 मिनट की वीडियो है, 2 वीडियो है अर्थात 40 मिनट की, जिसमें सभी के बारे में यहाँ पर कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं के बारे में बताया है। उन्हीं में से हम यहाँ पर आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर आज सोल्यूशन देंगे। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। यहाँ से हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डिफाइन कीजिए मोनोटोनिक सीक्वेंस। यहाँ पर डिफाइन कीजिए मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, इसकी डिफिनीशन है ए सीक्वेंस एक्शन। ए सीक्वेंस यहाँ पर एक्शन इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक सीक्वेंस हो जाता है, या आर इसे हम मोनोटोन सीक्वेंस भी कहते हैं। इट सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कोई एक कंडीशन यदि सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पर जो है मोनोटोन सीक्वेंस होगा। पहला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो यहाँ पर ये खाली स्थान दे इस तरह से है, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर एन है। तो यहाँ से एक्शन, यहाँ पर हम एक्शन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्शन प्लस 1 है। यहाँ पर एक्शन इज़ ग्रेटर देन एक्शन प्लस 1 है फॉर ऑल, जहाँ पर एन बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। दूसरी कंडीशन दी गई है यहाँ पर एक्शन इज लेस देन इक्वल है एक्शन प्लस 1 एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स करता है एन में। अर्थात यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर एक्शन इज़ ग्रेटर देन एक्स एन प्लस 1 और फॉर ऑल यहाँ पर एन बिलोंग्स करता है एन पर। और दूसरी कंडीशन दी गई है यहाँ पर एक्स एन लेस देन इक्वल है एक्स एन प्लस 1 के, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स करता है यहाँ पर एन पर। यही कंडीशन दी गई है। अब यहाँ से देखिए, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस की डिफिनीशन है। अब यहाँ से देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस की डिफिनीशन है। यहाँ पर जो एक एक पार्ट दिया गया है, तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट जो है, इसके 2 पार्ट होते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के। पहला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और दूसरा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और सेकंड पार्ट इसका जो है यहाँ पर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी भी कई बार डिफिनीशन पूछी जा चुकी है। इसी के साथ देखिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहेंगे, ए सीक्वेंस। यहाँ पर ए सीक्वेंस देखिए, ये जो सिंबल होता है या सीक्वेंस का ही सिंबल होता है, इसके अंदर जो एक्शन लिखा गया है तो इसे हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, ये वाला सिर्फ ऐसा ही। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लिखी नहीं बना हुआ है, ये सीक्वेंस की यहाँ पर सिंबल होता है। अब यहाँ से देखिए, ए सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, आर या मोनोटोनिक इसे हम नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। इफ़ जब एक्स एन प्लस 1, देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल होगा एक्शन से, अर्थात एक्स एन प्लस 1 का मान यहाँ पर एक्शन से बड़ा होगा जब एन बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर पर, यहाँ पर एन पर। तो यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल में देख लीजिए इसका। देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है 1 3 5 7 डॉट डॉट 2 n माइनस 1 डॉट डॉट। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 1 है वह एक्स है, यहाँ पर 1 वाला पार्ट सिर्फ एक्सन है, और जो 3 है यहाँ पर एक्सन इक्वल टू 1 है और x2 इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि एस एन प्लस 1 का मान बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए x2 का मान यहाँ पर बड़ा है x1 से, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यह मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। देखिए ध्यान से 1 3 5 यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो यह जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब यहाँ से देखिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या होगी। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डिफिनीशन होगी ए सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, या इसे हम मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी कहेंगे, जब यहाँ पर जो है एक्शन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल होगा, लेस देन होगा एक्शन से, अर्थात यहाँ पर जो एक्शन प्लस 1 है उसका मान छोटा होगा एक्शन से, और फॉर ऑल यहाँ पर जो एन बिलोंग्स करता है वह नेचुरल नंबर पे है। अब यहाँ पर देखिए, एक सीक्वेंस हमने यहाँ पर लिया गया है। एक है 1 1 बटा, फॉर एग्जांपल में 1 1 बटा 2 1 बटा 4 और 1 बटा 8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखिए, जो एक्शन x1 इक्वल टू यहाँ पर 1 है
और यहाँ पर x2 इक्वल टू क्या है 1/2। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ग्रेटर देन है, यह जो है स्मॉल है इससे, इस वाले से एक यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया था कि xn+1 का मान जो है यहाँ पर लेस देन होगा ये xn से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ x1 है और यह x2 है, तो x1 का मान यहाँ पर जो है बड़ा है x2 से, क्योंकि यहाँ से 1/2 है, इसका यदि साल करेंगे तो 0.5 कुछ करके आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर बड़ा है इससे, तो इसलिए यहाँ पर देखिए इन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ से देखिए अगर आप एग्जाम्पल पूछेंगे तो मोनोटोनिक सीक्वेंस की एग्जाम्पल पूछेंगे तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस का भी। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल आप लिख देंगे। यदि यहाँ से यहाँ जो है आपका जो है 7 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है तो यहाँ से आप इसकी डिफिनीसन भी पूरा यहाँ पर आपको डिफाइन करना होगा, तभी जा कर के आपको जो है पूरा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर से इसका पार्ट भी आपको डिफाइन करना होगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम दूसरा पढ़ते हैं। देख क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सो दैट दिखाइए। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है या 60 में ही आता है 3 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया गया है लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट, ये दिया गया है, इसका पहला पार्ट है लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट n⁴ इक्वल टू 1 होगा, यही हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। अब यहाँ से दूसरा बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी पार्ट है, एक और क्वेश्चन इसी में से, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को लिख दिया है। लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट 1/n 1 + 2⁴ 1/2 + 3⁴ 1/3 + n⁴ 1/n इक्वल टू 1 होगा। यह हमें जो है प्रूफ ही करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रूफ इसका बहुत ही आसान है, बस आपको जो है यहाँ पर काची फर्स्ट थ्योरम आने लिमिट और काची सेकंड थ्योरम आने लिमिट दोनों लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट n⁴ 1/n का। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे क्या, हम सोल्यूशन में लिखेंगे लेट माना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले लेट मानेंगे xn इक्वल टू n है। यहाँ पर जो n की पावर देखिए n⁴ 1/n का ही निकालना है, तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है, इसे xn इक्वल टू n पार्ट मान लेते हैं। यदि हम इसका xn+1 करेंगे तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा, ये 1 प्लस यहाँ पर कि हमने n में जो है +1 ऐड किया तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक थ्योरम लगाते हैं, बी नो डैट। हम जानते हैं काची सेकंड थ्योरम आने लिमिट। काची सेकंड थ्योरम क्या होती है यहाँ पर कि लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट xn⁴ 1/n है, तो इसे इसके इक्वल लिखा जा सकता है, लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट xn+1/xn इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट xn का मान यहाँ पर रखेंगे तो n⁴ वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट xn+1/xn के फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर देखिए इसको ऐसे ही लिखा। अब यहाँ से देखिए xn+1 का मान हमने यहाँ पर निकाला है, यही मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए हमने n+1 रख दिया, अपान यहाँ पर xn है, xn का मान हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, तो यदि इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो n+1/n इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए n से n एक कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली हमें बच जाएगा क्या 1+1/n हो जाएगा। इसी तरह देखिए लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट 1/n। अब यहाँ से n का इनफाइनाइट मान रखेंगे तो यहाँ से इनफाइनाइट मतलब 1/0 रखे तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा और हमें यहाँ n 1 ही सिद्ध करना था। तो लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट n⁴ 1/n का मान 1 सिद्ध हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा ये वाला है, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए यह भी आसान है, ध्यान से देखिएगा इसके। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है अब की बार हम यहाँ पर xn इक्वल टू n⁴ 1/n मानेंगे। तो ध्यान रखना उसमें हमने xn इक्वल टू n माना था, यहाँ पर अब xn इक्वल टू n⁴ 1/n मानेंगे। अब यहाँ से देखिए बी नो बाई काची फर्स्ट थ्योरम माने लिमिट, यहाँ पर हम काची फर्स्ट थ्योरम माने लिमिट लगाएंगे। काची फर्स्ट थ्योरम क्या होती है, लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट x1 + x2 + x3 xn अपान n हो तो उसे हम लिखा जा सकता है लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट xn के फॉर्म में। अब यहाँ से देखिए इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो है यह x1 वाला पार्ट है और यह जो है x2 वाला पार्ट है और यह x3 वाला पार्ट है प्लस डॉट है यहाँ पर xn का पार्ट है, और बटा अपान में क्या है यहाँ पर देखिए अपान में n लिखा हुआ है, तो यहाँ जो है अपान में पूरा हो जाएगा n। तो इसी के इक्वल हम सिर्फ लिख सकते हैं क्या, लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट
यहाँ पर एक्सन के इक्वल इसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर हमने यहाँ से यही लिखा है, यही फार्मूला हमने यूज़ किया है, सेम यही फार्मूला यहाँ से यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने एबव इक्वेशन में निकाला है। अब यहाँ से देखिए हमने एक्सन का मान यहाँ पर क्या माना है, लिमिट टेंस टेंड टू इनफाइनाइट। हमने यहाँ पर एक्सन का मान माना था n की पावर 1/n, यहाँ पर हमने ये माना था। तो यहाँ पर देखिए इसका मान अभी हमने साल भी किया था, अर्थात इसके इक्वल इसको लिख सकते हैं। तो इसका हमने भी साल भी किया था, इसका मान क्या है 1 है। तो यह आसानी से आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। आगे हमने यही लिखा है, बस ध्यान से देख लीजिएगा। लिमिट टेंस टेंड टू इनफाइनाइट 1/n x1 + x2 + x3 डॉट xn, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से x1 का मतलब यहाँ से 1 है, x2 का मतलब 2 की पावर 1/2, x3 पावर यहाँ से इतना लिख दिया। अब यहाँ इक्वल के इसके होता है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ से n टू इनफाइनाइट xn की पावर, यहाँ से xn था तो xn का मान यहाँ पर हम रखेंगे तो n की पावर 1/n, और इसका मान हमने पहले ही साल किया था 1 हो गया। तो यहाँ पर इसको साल भी नहीं करना था, उसी जो पिछले वाली इक्वेशन को ही देख करके आपको डायरेक्ट से साल कर देना है, इसका मान 1 हो जाएगा प्रूफ। अब यहाँ से देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पर दिया गया है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रल जिसका हमें यहाँ पर चेक करना है कि कन्वर्जेंस है कि डिवर्जेंस है। यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया गया है 0 से इनफाइनाइट cos x/1 + x² इंटू dx दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसी तरह सेम क्वेश्चन एक और आता है 0 से इनफाइनाइट, जिसमें सिर्फ sin x बटा, यहाँ पर जो है sin x बटा 1 + x² होता है इंटू dx, यह क्वेश्चन भी आता है। इनमें से हम एक क्वेश्चन बता देंगे आपको, सेम इसी तरह जो है यही वाला क्वेश्चन आपको कर लेना होगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें जो है कंपैरिजन टेस्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया गया उसे φs के फॉर्म में मान लेंगे। देखिए इसे हम जूम करके थोड़ा दिखा दे रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फाई ऑफ x इक्वल टू लिखना है cos x/1 + x²। अब यहाँ से देखिए इसमें से हम एक f ऑफ x मानेंगे 1/1 + x²। कंपेरिजन टेस्ट में जो है दिया रहता है उसको पहले मान लेते हैं, उसी में से एक यहाँ पर जो है f ऑफ x यहाँ पर मान कर यहाँ पर लेते हैं। इसी में देखिए 1/1 + x² को हम f ऑफ x मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए इसमें एक जो है कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ पर कंडीशन होती है, यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि फाई ऑफ x जो होता है वह लेस देन इक्वल होगा, माड ऑफ फाई x जो है वह लेस देन इक्वल होगा 1 यहाँ पर f ऑफ x के। तो यहाँ पर हमने यही लगाया है, देखिए माड cos x, यहाँ पर फाई x ये है, cos x/1 + x² इज लेस देन इक्वल होगा 1/1 + x²। अब यहाँ पर हम देखिए इसी में, या अब यहाँ पर हम इसी का जो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और इसको चेक करेंगे। यदि यह जो है कन्वर्जेंट हो गया तो यहाँ पर जो है ये वाला ऑलरेडी आपका जो है फाई एक्स जो है कंपेरिजन टेस्ट के अनुसार जो है फाई एक्स जो है ऑलरेडी आपका जो यहाँ पर कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं। देखिए यहाँ पर लेस देन इसलिए है, यहाँ पर यह लेस देन इक्वल होगा क्योंकि cos x का मान जो है हमेशा वह लेस देन इक्वल 1 से हमेशा वह छोटा ही होता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है लेस देन ही इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट dx 1 + x² इक्वल टू, इसे लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0, यहाँ पर हम लिमिट लेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 से यहाँ पर 1 बटा, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा 0 से 1/ε0 dx/1 + x²। देखिए 1/ε0 इसलिए लिखा गया है, सेम यही है जो लिमिट लिया गया यही लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ चेंजेस किया हुआ है। जो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को हम क्या लिखते हैं 1/0 लिखते हैं, तो इसे यदि हम भाग देंगे 0 से तो इनफाइनाइट ही आता है। तो सिमिलरली यहाँ पर 0 के स्थान पर हमने लिख दिया है सिर्फ क्या 1/ε, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने दे भी दिया है कि एप्सिलॉन जो का वह 0 के इक्वल टेंड टू 0 होगा। यदि यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो एप्सिलॉन के स्थान पर तो यह जो है इनफाइनाइट फिर से वहीं आ जाएगा। तो सेम वहीं इसमें से चेंजेस किया है बस। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0। अब देखिए 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होता है वह tan इनवर्स x होता है, और इसकी जो यहाँ पर दिया गया था यहाँ पर अपर एंड लोअर लिमिट 0 से 1/ε0, इसको हमने लिख दिया है ऐसे। अब यहाँ पर देखिए इक्वल देखिए, अब यहाँ पर इसका लिमिट रखेंगे तो 0 से एप्सिलॉन से टेंड टू 0, लिमिट एप्सिलॉन टेंड टू 0 tan इनवर्स यहाँ पर 1/x के स्थान पर 1/ε, और यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/ε -0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 0 इसको हटा देंगे। अब tan इनवर्स 1/ε का मान अब यहाँ पर हम रख देंगे।
अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन का मान यदि रखेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन का मान यहाँ पर 0 है तो 0 रख देंगे तो फिर से वहीं आ जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ से tan इनवर्स इनफाइनाइट। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो π/2 कैसे आएगा, तो देखिए tan इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे और फाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर tan π/2 का मान होता है तो tan π/2 लिख देंगे, अर्थात tan यहाँ पर 90 का मान जो है वह इनफाइनाइट ही होता है। तो यहाँ से tan यहाँ से हट जाएगा, इनवर्स में है, यहाँ पर π/2 बढ़ जाएगा तो यही π/2 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से देखिए यानी एक निश्चित मान आ गया, हेंस यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट यहाँ निश्चित मान आ गया तो यह कन्वर्जेंट हो गया, अर्थात यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है हेंस 0 से इनफाइनाइट dx/1 + x² जो है इसे कन्वर्जेंट हो गया। तो देन फ्रॉम कंपेरिजन टेस्ट के अनुसार इट फॉलो डैट 0 से इनफाइनाइट cos x/1 + x² जो आल्सो कन्वर्जेंट हो गया। सेम यही प्रोसेस लगाकर आपको जो है 0 से इनफाइनाइट sin x/1 + x² dx इज आल्सो यहाँ पर आपको उसी तरह निकाल लेना है कि कन्वर्जेंट है डिवर्जेंट है। अब यहाँ से देखिए चौथा क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह पेपर में कई बार आ चुका है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है स्टेट एंड प्रूफ, यहाँ पर स्टेट एंड प्रूफ ऊलर थ्योरम, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो स्टेटमेंट इसकी क्या होगी ऊलर थ्योरम की, यहाँ पर हम सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, हमें इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ ऊलर थ्योरम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ यदि यू इज कोई होमोजीनियस फंक्शन होता है आप डिग्री n इन x एंड y का, यहाँ पर जो u है होमोजीनियस फंक्शन होता है जिसकी डिग्री n है वो भी x एंड y पर, देन आगे दिया गया है यहाँ पर जो फार्मूला होता है यहाँ पर यूलर थ्योरम का यही फार्मूला होता है x ∂u/del x + y ∂u/del y इज इक्वल टू NU यहाँ पर होता है, यही इसका जो है होमोजीनियस यूलर थ्योरम का फार्मूला होता है। कई बार यहाँ पर या कोई इसके जो है यहाँ पर वेरीफाई कराने का आता है, कोई क्वेश्चन दे देता है कि वेरीफाई कराइए यहाँ पर ऊलर थ्योरम, तो यहाँ पर देखिए हम इसी तरह इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको कैसे लाएंगे यहाँ से प्रूफ करके, तो देखिए प्रूफ के लिए सबसे बहुत ही आसान है इसका प्रूफ आपको। सिमिलरली यहाँ पर सबसे पहले लेट यहाँ पर कोई कंसीडर करेंगे, यहाँ पर देखिए लेट u इक्वल टू कंसीडर करते हैं यहाँ पर x⁴n f(y/x), यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे जहाँ क्या है, यह एक होमोजीनियस फंक्शन होता है जिसकी डिग्री n है। तो यहाँ पर u जो है यहाँ पर u दिया गया था कि u एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो u इक्वल टू यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि u इक्वल टू x⁴n f(y/x) है, यह एक होमोजीनियस फंक्शन होता है डिग्री ऑफ n का। अब यहाँ से देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें करना है ∂u/del x। अब जो हमने u लिया है उसी को हम x के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, देखिए ∂u/del x लिखे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x⁴n है और f(y/x) है, यहाँ पर डबल यहाँ पर मल्टीपल है, तो मल्टीपल में इसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले x⁴n को छोड़ देंगे, सबसे पहले हम इसका करेंगे f(y/x) का f(y/x) का करेंगे तो f'(y/x) हो जाएगा। अब यहाँ पर हम y/x का करेंगे, तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष करें तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर ट्रीटिंग y ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर y कांस्टेंट हो जाएगा तो x का क्या हो जाएगा 1/x है, तो 1/x का क्या हो जाएगा -1/x² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब प्लस अब यहाँ पर हम f(y/x) को इसे वैसे ही छोड़ देंगे। अब x⁴n को करेंगे तो f(y/x) लिख देंगे, x⁴n का क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन n x⁴n-1 यही लिख देंगे, से हमने यहीं पर किया है। अब यहाँ पर देखिए इसी में यहाँ पर अब हमें यहाँ पर देखिए चाहिए क्या, यहाँ पर यस के साथ देखिए ∂u/del x के साथ हमें चाहिए यहाँ पर जो है n, देखिए x चाहिए, तो इसी x को यहाँ पर हम कैसे लाएंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से इसी इक्वेशन में अब यहाँ से हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं आप। देखिए यदि इसी में हम यदि x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर यदि यहाँ पर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, या आप जो है यहाँ से एक x को यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक x है x⁴n, देखिए x⁴n-1 है तो इसको लिख सकते हैं क्या x⁴n बटा x हो जाएगा, क्योंकि x⁻−1 है एक ना, वहाँ से -1 जो है पावर है तो अपान में 1/x हो जाएगा, तो x यहाँ से कॉमन हो जाएगा, या आप सिमिलरली यहाँ पर कर कीजिएगा क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर x ∂u/del x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x का यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा f'(y/x) को वैसे ही रहने देंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक x की पावर यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक पावर हट जाएगा, यहाँ से एक ही पावर बच जाएगी, तो एक पावर यहाँ पर अपान में है तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा x⁴n, यहाँ पर उसकी पावर माइनस में चली जाएगी ऊपर जाएगा, तो यहाँ से x⁴n-1 हो जाएगा।
और वाई इसके साथ पहले से ही है और माइनस तो पहले से था, सेम ऐसे हो गया। अब इसमें देखिए एक्स से मल्टीप्लाई किए थे तो एक्स की पावर जहाँ से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पर एक्स की पावर प्लस में होगी ना, तो यहाँ पर यदि हम प्लस में लिखेंगे तो यहाँ पर +1 और -1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सिंपली हमें बचेगा क्या, एन एक्स की पावर एन और या हाफ वाई अपान एक्स तो पहले से ही था। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब हमें यहाँ पर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स मिल गया। अब हमें जो है यहाँ पर वाई डेल यू बाई डेल वाई निकालना है। तो सिमिलरली सबसे पहले यहाँ पर जो है ये जो समीकरण यहाँ पर है, हमने यहाँ पर जो लिया गया था u इक्वल टू एस की पावर एम हाफ वाई अपान एस को, इसको हम यहाँ से अब वाई के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगेन पुनः लिखेंगे वाई के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल यू बाई डेल वाई। अब देखिए एस की पावर एन तो यहाँ कांस्टेंट ही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर जो है एफ हाफ वाई अपान एस का ही इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होगा। तो यहाँ पर एस की पावर एन एफ हाफ वाई अपान एक्स का करेंगे तो एफ डैश वाई अपान एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक्स तो कांस्टेंट है तो वाई का करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई बटा एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई बटा एक्स का यदि हम करेंगे तो यहाँ पर एक्स तो कांस्टेंट है तो सिर्फ वाई का करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा तो 1 बटा एक्स आ जाएगा। सिमिलरली हमने यहीं लिखा है 1 बटा एक्स। अब यहाँ पर देखिए इसी में हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y इंटू में आ जाएगा। बस s की पावर देखिए n है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए s अपान में है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, s की पावर n -1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इन दोनों को ऐसे लिख देंगे। अब इसे इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर x डेल यू बाई डेल एक्स मिल गया, y डेल यू बाई डेल वाई मिल गया। अब इन्हीं दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें एन यू के फॉर्म में इक्वल एन यू आ जाएगा, तो वहीं हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यदि हम इसको जोड़ेंगे और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक्स की पावर n-1 और y की वाई एफ डैश वाई अपान एक्स, ये वह पहला वाला पार्ट देखिए सेम है यहाँ पर। बस अंतर क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर यह माइनस में है और यह प्लस में। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो यह वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें यहीं बच जाएगा एन एक्स की पावर एन या हाफ वाई अपान एक्स बन जाएगा। देखिए ध्यान से, अब यदि इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें यहीं बच जाएगा। इसी को हमने लिख दिया है जस्ट डेल यू बाई डेल यू। देखिए हमने लिखा है कि हेडिंग फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को बी गेट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन एक्स की पावर एन हो जाएगा या हाफ वाई अपान एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपान एस को, इसको हमने क्या माना था यहाँ पर, सिर्फ इतने को हमने यहाँ पर माना था यू के इक्वल, यू को ही मान करके डिफ्रेंसिएशन किया था। तो यहाँ से सिमिलरली से यू लिख देंगे तो देखिए हमें यहाँ प्रूफ ही हो गया एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन ऑफ यू। यह हमें प्रूफ हो गया, यही को हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ प्रूफ हो गया। अब यहाँ से कुछ यहाँ पर पॉइंट है, इसको लिख सकते हैं। दिस थ्योरम इज होल्ड होता है गुड आल्सो केस ऑफ, या जो है थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब यू इज कोई होमोजीनियस फंक्शन होगा जिसकी डिग्री n होगी। इन एक फाइनाइट वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर एक निश्चित वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड डॉट डॉट डब्ल्यू यहाँ पर निश्चित होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आगे देन द फंक्शन ऑफ इज एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपान एक्स जेड अपान एक्स इसी तरह बन जाएगा डब्ल्यू अपान एक्स, थ्योरम गिवन रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि इस तरह यू इक्वल टू यदि इसके इक्वल फंक्शन होगा, दिया गया है कि यदि यू इज इक्वल है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया यदि यू इक्वल है यहाँ पर इतने इक्वल, तो जो है यहाँ पर उलट थ्योरम इसका हो जाएगा इस तरह एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई, यहाँ पर जेड होगा, यहाँ पर जेड होगा जेड डेल यू बाई डेल जेड प्लस डॉट डॉट डब्ल्यू डेल यू बाई डब्ल्यू इक्वल टू एन यू ही आएगा। तो यही इसका जो है यहाँ पर प्रूफ हो गया। चौथा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरम कई बार प्रूफ आया है, तो यहाँ पर प्रूफ इसको एक बार और देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5वां है। अब यहाँ पर देखिए टू शो डैट, यहाँ पर जो है ये गामा है, गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई होता है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में, या कई बार आपको जो है 9 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आता है कि डिफाइन कीजिए गामा फंक्शन को, साथ ही साथ इसे सो दैट दिखाइए गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई। यहाँ पर जो है लॉन्ग में भी कई बार आ चुका है, तो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं। इसका प्रूफ है फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन। पहले सबसे पहले गामा फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। यदि आपको जो है गामा फंक्शन को डिफाइन भी करना है तो आप डिफिनीशन में यही फार्मूला आप लिख दीजिएगा, बस यहीं से आपका जो है डिफाइन हो जाएगा। यहाँ से देखिए गामा ऑफ एन, इसकी डिफिनीशन यहाँ फंक्शन है गामा फंक्शन, गामा ऑफ एन इक्वल टू होता है 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी की पावर n-1 dt, और एन का मान यहाँ पर 0 से बड़ा होगा, यही होता है गामा फंक्शन।
अब यहाँ से हमें लाना क्या है, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, गामा 1/2। तो यहाँ पर देखिए n के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे, इसी क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए रिप्लेस करेंगे n/1/2, n के स्थान पर हम रिप्लेस कर देंगे 1/2। यहाँ से यदि n के स्थान पर 1/2 रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, गामा 1/2 हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। यहाँ से e⁻t। अब यहाँ से देखिए t⁻−1/2 है, यहाँ पर n के स्थान पर यदि हम रखेंगे तो ध्यान से देखिए n के स्थान पर यदि हम 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस हो जाएगा, इसे साल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। 1 में से -2, यहाँ पर 2 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। यही हमारा हमने लिखा है t⁻−1/2 dt हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब इसी इक्वेशन में देखिए यहाँ पर पुट करेंगे t = u²। यहाँ पर यदि हम t = पुट कर दें u², यदि u² पुट कर देंगे तो t की पावर जो -1/2 है यहाँ पर कट जाएगा, सिर्फ 1/t ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए t = यदि u² पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dt = 2u du आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली इसी को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट e⁻t, t के स्थान पर हम यहाँ पर हो जाएगा u² पुट किए हैं। अब यहाँ से t के स्थान पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा u² इंटू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा। अब dt के स्थान पर हमें क्या लिखेंगे 2u, देखिए 2u एंड du यहाँ पर होगा 2u और du। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 यह कैंसिल हो जाएगा, u⁻−1 और यहाँ पर एक u पहले से ही है और यहाँ u⁻−1 मतलब 1/u आ जाएगा, 1/u हो जाएगा और एक ये इंटू में u आ जाएगा, तो u से u कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट 2 तो यहाँ पर पहले से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ लिखा है 0 से इनफाइनाइट e⁻−u², यहाँ से 2 बाहर आ गया, u तो कट गया, अब यहाँ सिर्फ du बचा है तो सिमिलरली हमने du लिख दिया है। तो यहीं आप इसी तरह कर देंगे, तब इसे इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लेंगे, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए इसी इक्वेशन में यदि हम इसी इक्वेशन में पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, अब यहाँ से देखिए यदि हम u के स्थान पर x रख दें, यहाँ से देखिए u के स्थान पर यदि x देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गामा 1/2 0 से इनफाइनाइट e⁻x² इंटू dx हो जाएगा। यहाँ से इस तरह ये हो जाएगा। अगर यहीं से x के स्थान पर फिर से यहाँ से u की जो है यहाँ पर x और y दोनों पुट करेंगे, यदि यहाँ पर हम x पुट करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा, यदि हम y पुट कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से गामा 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, यहाँ से इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ से e⁻−y² हो जाएगा इंटू dy हो जाएगा। यही हमने आगे लिखा है सेम, देखिए यहाँ पर ये यही लिख दिया है। अब इसे इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेंगे, इस इक्वेशन को थर्ड मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए हमने लिखा है कि लिमिट रिमेनिंग द सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x है और y जो वेरिएबल होगा वह इंटीग्रेंड होगा इक्वेशन नंबर 2 से ही। अब यहाँ से देखिए इसी इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन, ये x वाला और यहाँ पर जो y वाला इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तब तो देखिए हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो बी गेट हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, गामा 1/2 क्या हो जाएगा, गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यह गामा है, गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो होल स्क्वायर हो गया। देखिए अब यहाँ से देखिए x वाला क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और y वाला मल्टीप्लाई, दोनों साथ में लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए 0 से इनफाइनाइट, अब यहाँ से देखिए इसमें भी 2 था, 2 मल्टीप्लाई में था और इसमें भी 2 मल्टीप्लाई में था, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है। 0 से इनफाइनाइट और 0 से इनफाइनाइट दोनों लिख देंगे, e⁻x² dx और e⁻y² dx। तो यहाँ पर e⁻x² है तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो e⁻x² प्लस y² आ जाएगा इंटू dx dy हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब इतना आ गया, इसी में थोड़ा चेंजेस अब यहाँ पर हम करते हैं। अब यहाँ से देखिए अनचेंजिंग द वेरिएबल द पोलर कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कि r और थीटा है, तो r यदि थीटा होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो यूज़ किया जाता है x = r cos थीटा रखा जाता है और y = r sin थीटा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस y² के यदि जोड़ते हैं तो r² हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर हम यही पुट करेंगे तो यहाँ पर जो है x² प्लस y² के स्थान पर r² हो जाएगा।
और यहाँ पर यदि हम x इक्वल टू आर कास थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा है, यदि इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर देखिए dx dy इक्वल टू आर डी थीटा डी आर हो जाएगा। तो देर एरिया ऑफ इंटीग्रेशन ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में होगा एक्स वाई प्लेन में। तो सिमिलरली हम इसे इसी तरह फॉर्म में लिख देंगे e की पावर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ से dx dy के स्थान पर आर डी थीटा डी आर हो जाएगा, यही हमने लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसी इक्वेशन में यदि आर स्क्वायर के स्थान पर, जो यहाँ पर आर स्क्वायर दिया गया है, यदि हम इसे भी इक्वल टू मान लेते हैं आर स्क्वायर है, यदि हम यहाँ पर जो है आर स्क्वायर के स्थान पर भी लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पर जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को मान लेते हैं यहाँ भी के इक्वल है। यदि इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2r dr हो जाएगा इक्वल टू डी भी हो जाएगा। यहाँ पर जो है 2r dr के स्थान पर हम डी भी लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है गामा 1/2 का होल स्क्वायर सेम ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए 4 0 से यहाँ पर देखिए लिमिट भी इसका चेंज हुआ है। अब यहाँ से देखिए 0 से π/2 छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 एक मल्टीप्लाई में रख देंगे, दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट 2 e की पावर आर स्क्वायर आर डी आर, और थीटा का तो यहाँ पर हम बाहर कर देंगे। सबसे पहले हम आर डी आर का इंटीग्रेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसका। यदि इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर माइनस आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को हमने यहाँ पर क्या माना है भी, तो यहाँ पर e की पावर माइनस भी हो जाएगा। और डी भी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, लिखे थे यहाँ पर 2r dr के स्थान पर देखिए 2 यहाँ पर r और dr के स्थान पर हम सिर्फ डी भी लिखेंगे। तो यहाँ से हमें 2 भी हट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर डी भी ही आ जाएगा, e की पावर माइनस भी डी भी आ गया। अब यहाँ पर डी थीटा है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा गामा 1/2 0 से π/2 e की पावर माइनस भी का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस भी है, तो यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस e की पावर भी हो जाएगा। देखिए 0 से इनफाइनाइट दिया गया है, इनफाइनाइट यहाँ पर हट ही जाएगा। जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 0, इसका मान क्या होता है यहाँ पर 1/e की पावर 0, e की पावर 0 का मान क्या होता है 1 ही होता है। अर्थात किसी की पावर हो 1 की पावर 0 या 2 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर इसका मान 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, इंटू डी थीटा लिख दिया गया है, 2 0 से π/2 डी थीटा। अब यहाँ पर हमें देखें डी थीटा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा आ जाएगा, थीटा 0 से π/2। अब यहाँ से थीटा यहाँ पर मान रखेंगे तो थीटा का एक बार पहले π/2 रखेंगे, उसके बाद माइनस, फिर 0 0 तो हट जाएगा। अब यहाँ से हमें सिमिलरली प्राप्त क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा के स्थान पर हम रखेंगे π/2 हो जाएगा माइनस 0, तो 0 तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ पाई बच जाएगा, हमें पाई आ गया। अब यहाँ से देखिए गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई आ गया। अब इसी होल स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो रूट लग जाए, तो गामा 1/2 का मान क्या हो जाएगा रूट पाई हो जाएगा। यही हमें प्रूफ ही करना था। चलिए यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो डाउट हो उसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको इसका सल्यूशन चाहिए, यहाँ पर इसका आपको जो है PDF चाहिए, तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से जा के देख सकते हैं। और साथ ही साथ BSc पेपर की प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहाँ से जा के BSc और सभी पेपर का मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए